सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दिल्ली के प्रेस क्लब में सरकार की नई परिवहन नीति के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के तमाम ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि एकत्रित हुए। विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया रायसीना रोड पर हुई। दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के बैनर तले आयोजित इस प्रेस वार्ता में दिल्ली एनसीआर से जुड़े लगभग सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार की नई पॉलिसी, विशेषकर 10 वर्ष डीजल गाड़ी और 15 वर्ष पेट्रोल गाड़ी की जो स्क्रैपिंग की पॉलिसी है, उसका जमकर विरोध किया और साफ शब्दों में तमाम प्रतिनिधियों ने ये कहा कि ट्रांसपोर्ट जगत से लगभग 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और विशेषकर जो सिंगल मोटर मालिक हैं उनकी तो इस पॉलिसी से कमर टूट जाएगी और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तमाम प्रतिनिधियों ने सरकार की इस पॉलिसी का न केवल विरोध किया बल्कि सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि यदि सरकार हम तमाम लोगों की बातों को नज़रअंदाज करती है तो आने वाले 1 अप्रैल को चक्का जाम किया जाएगा। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से तमाम प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये सूचना दे दी कि यदि इस पॉलिसी पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो हम लोग के पास मात्र एक विकल्प बचता है और वो विकल्प है हड़ताल और चक्का जाम। जी हाँ, ये ऐलान कल दिल्ली के प्रेस क्लब से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य और दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के और कई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के संयुक्त प्रतिनिधियों ने ये ऐलान किया। प्रेस वार्ता में जहां दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के महासचिव श्याम सुंदर की अगुवाई रही, वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद पराचा भी मौजूद रहे। ज़्यादातर बातें वकील साहब ने भाई साहब ने बता दी हैं, लेकिन मैं 1-2 बातें और भी कहना चाहता हूँ साथ में। जैसे पराली का मुद्दा आया था, पोल्यूशन पे, वो भी एनजीटी का पराली का मुद्दा था। इस दिवाली पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, केजरीवाल जी से पूछा गया कि पराली का तो 4% 5% ही हिस्सा था, आपने क्या किया? ऐसे ही सेम हमारा भी है, हमारा तो कुछ % हिस्सा था, हमें अच्छा डीजल दे दीजिए ना। आप वेस्टर्न कंट्री में जो डीजल अवेलेबल है वो डीजल हमें दीजिए ना। हमारा ट्रक कोई पोल्यूशन नहीं करता, डीजल पोल्यूशन करता है। आप डीजल, साफ डीजल दीजिए ना हमें। पराली के मुद्दे पे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एनसीआर में जितनी स्टेट आती है उनकी सरकारें अपना पीछा छुड़ाने के लिए हम गरीबों पे ठीकरा फोड़ देती है। जहाँ तक फिटनेस का सवाल है, हमारी गाड़ी हर साल फिटनेस करवाती है और पीयूसी सर्टिफिकेट उनके पास होता है, तो फिर गेट टैक्स का तो मुद्दा नहीं खत्म हो गया ना। उसके बाद जब नई गाड़ी सरकार ने बना दी 06 जो कि धुआं करती नहीं बिल्कुल भी, उसके बाद भी हमारे पे पर्ची लगाई जाती है गेट टैक्स की। उसके बाद गाड़ी इतनी महंगी होगी, पहले 20 लाख की गाड़ी हुआ करती थी, 06 आने के बाद 40 लाख की गाड़ियां और 10-12 साल तो हमें किश्त उतारने में लग जाएंगे, तब तक गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी। क्या हम सिर्फ कर्जा उतारने के लिए बैठे हुए हैं, तो फाइनेंस कंपनी चलाने के लिए बैठे हुए हैं? तो सरकार की बिल्कुल गलत नीतियां हैं। और जहां तक अगर सरकार को फिर कोई दिक्कत है, हमारी गाड़ी फिटनेस करवाए 15 साल के बाद, इंजन रिप्लेस करने के लिए हम तैयार हैं अगर धुआं मारता है तो। लेकिन आज के इतने मॉडिफाई इंजन और 20 साल खराब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे इंजन रिप्लेस करने के लिए तैयार है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए 15 साल के बाद, कम से कम 20 साल की हमारी ट्रक की लाइफ होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपसे यही कहा, अभी मैंने अपनी बात में एक्सप्लेन भी किया था कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट का कानून है, जो ये कहता है कि गाड़ी अगर आप फिटनेस टेस्ट करा लें तो चला सकते हैं, ये लॉजिकल बात है। तो ये दोनों जजमेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये रूल्स जो हैं लागू नहीं होंगे और एनजीटी की जो जजमेंट है 15 साल वाली और 10 साल वाली वो लागू होगी। तो उसके लिए हमने ये कहा है कि सरकार एक छोटा सा ऑर्डिनेंस ही तो लाना है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की और एनजीटी की जजमेंट नहीं लागू होंगी
हम जो फिटनेस टेस्ट की जो प्रोविजन हमने मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स में रखा है वो लागू होगा। इतनी सी बात है, कोई ज्यादा इसमें अगर लोगों को ये लोग जो सफर कर रहे हैं इन दोनों का मतलब स्टेटमेंट के ऊपर यस तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है और ना एनजीटी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो 50 लाख गाड़ी चलते उसके साथ इतनी लोग। मैं तो खुद ही इस बात को कह रहा हूँ कि जजमेंट जो है इलॉजिकल है और क्रिटिसाइज करना किसी भी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट को हमारा फर्ज What is the way to वे इज व्हाट अटवाल साहब एंड द यूनियंस हैव अनाउंस्ड। पीसफुल प्रोटेस्ट is the only way. This is the way out, and now government will have to understand logic and do the justice. That is all we are asking. जिनकी सिफारिश से ये सारे कानून ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में लादे गए, हम उनसे टेबल पे भी मीटिंग करी, हमने उनको तथ्य भी दिया। मैंने आपसे पहले भी बताया आपको, हमने 2015 अक्टूबर 2015 से पीछे का पोल्यूशन लेवल भी लिया दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड से और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड से, उसके बाद का भी पोल्यूशन लिया। इस सब के बाद भी हम संबंधित अधिकारियों से बराबर तथ्यों के साथ, अधिकार के साथ आप दे सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ईपीसी के सुझाव पर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट आंखों पर पट्टी बांध के फैसले सुना रहा है, जबकि उन्होंने ये लिखा है। हमने उनसे ये जानना चाहा कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन होने के मुख्य कारण बता दो, और जब आपको मुख्य कारण अगर पता लग जाए तो दूसरे नंबर पे हमने ये पूछा कि जब आपको कारण पता लग गया तो किस कारण से कितना पोल्यूशन हुआ। तो आप देख सकते हैं, मैं ऑन पेपर आपको दिखा सकता हूँ, दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड की नो रिप्लाई, उन्होंने लिख दिया कि हमारे पास नो डाटा। जब आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप फैसले किस चीज पे ले रहे हैं। और हमने संबंधित अधिकारियों से बराबर तब से जिस दिन से लागू किया है बराबर सरकारों से बात की है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री से भी बात की है, जो एडवोकेट है अपने आप में। उनकी अगर मैं भाषा बताऊं तो वो कहता है कि एनजीटी का लट कौन खाएगा। मैंने कहा आप वकील हैं या आपने घास ही खो दी है, क्योंकि मेरे वकील साहब बैठे थे और मुझे शोभा नहीं देता, जो आप पूछ रहे थे मैं बता रहा हूं आपको। तो जब वकील हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री है दिल्ली के और वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि मैं तो नहीं जा सकता इस बात लेके एनजीटी में, तो हम सब जगह से निराश होकर आज जो आज यहाँ पहुंचे, वो सब जगह से धक्के खा के निराश होकर आज अंतिम पड़ाव पे यहाँ पहुंचे। कि जब भी कोई डिसीजन अभी तक इन 70 इयर्स में जब से सरकार ने इस महकमे के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठ कर, इसमें हमारे भाई साहब भी बैठे हैं देखिए, और इसमें मैं इनके ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऐसा नहीं समझिएगा आप लोग कि ऐसा है इसमें कोई सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसका ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे सरकार का इंटेंशन कैसा नहीं रहा। समझिए आप कि किसी जगह आप साउथ में जाते हैं और आप नॉर्थ इंडियन है, आपने खाना खाना है रोटी सब्जी, लेकिन आप साउथ इंडियन में जाते हैं आपके सामने प्लेट रख दी जाती है जिसमें इडली डोसा वगैरह है, चॉइस आपकी नहीं है, लेकिन आपको पेट भरना, क्या करेंगे। तो इसी तरह से जो अच्छे लोग इसमें शामिल हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम नहीं, उनके सामने सरकार ने प्लानिंग रखी है हमेशा। आपने जो पूछा कि अब से पहले आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, सरकार ने हमारी जितनी भी एसोसिएशन है उसके अंदर डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और हम लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया, परंतु आज जैसे हमारे भाई साहब ने भी अपना समर्थन दिया है, पूरे देश की एसोसिएशन है हमारे स्टेट को बचाने के लिए अपना समर्थन दे रही है, और आज के बाद जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो संयुक्त रूप से लड़ी जाएगी, सभी का आश्वासन हमारे पास सुरक्षित होगा, इसलिए हम लोग अब आगे सक्षम होंगे इसको बनाने के लिए।